नमस्कार। अच्छा, जब भी कोई वास्तु की बात करता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? दिशाएं, है ना? कि भाई नॉर्थ में ये रखो, साउथ में वो मत रखना। लेकिन सच कहूं तो ये पूरी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है, मतलब आइसबर्ग का बस ऊपरी सिरा। असल में वास्तु इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसा प्राचीन विज्ञान है जिसमें ज्योतिष और गणित, हाँ एस्ट्रोलॉजी और मैथ्स आपस में मिले हुए हैं। हर एक बिल्डिंग, चाहे वो कोई बड़ा सा मंदिर हो या हमारा छोटा सा घर, उसके पीछे ना अंकों, नक्षत्रों और ग्रहों का एक बड़ा ही कमाल का कैलकुलेशन छिपा होता है। तो फिर ये सवाल तो बनता ही है कि क्या वास्तु सच में सिर्फ दिशाओं का खेल है, या फिर इसके पीछे एक पूरा लॉजिकल मैथमेटिकल सिस्टम काम करता है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो आज हम इसी रहस्य की परतों को खोलेंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये प्राचीन ज्ञान, जिसे कई बार गलत समझ लिया जाता है, असल में कैसे गणित और ज्योतिष का इस्तेमाल करके हमारे घरों और बिल्डिंग्स की एनर्जी को डिजाइन करता है। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को साफ करते हैं। वास्तु को सिर्फ दिशाओं का शास्त्र मान लेना, ये कुछ वैसा ही है जैसे एक बहुत बड़े पेड़ को देखकर बस उसके एक पत्ते पर ही ध्यान देना। वास्तु अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है जो कई अलग अलग डिसिप्लिन्स को, कई अलग अलग विधाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। ये सिर्फ कुछ रूल्स की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये तो यूनिवर्स के साथ, कॉस्मोस के साथ हार्मनी में रहने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। वास्तु के असली सार को अगर समझना है तो इसे एक ऐसी इमारत की तरह देखिए जो 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला पिलर है दिशा यानी डायरेक्शंस, ये तो हम सब जानते ही हैं, पर असली कहानी बाकी के 3 पिलर्स में है। वो है ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी, दूसरा है गणित यानी मैथमेटिक्स, और तीसरा है जिसे हम कह सकते हैं ऊर्जा विज्ञान यानी एनर्जी साइंस। जब ये चारों तत्व एक सही बैलेंस में, एक सही अनुपात में मिलते हैं, सिर्फ तभी वास्तुशास्त्र की असली नींव रखी जाती है। हर बिल्डिंग की ना अपनी एक वाइब्रेशन, अपनी एक ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा इन्हीं चारों के तालमेल से बनती है। तो अब जरा वास्तु के दिल में उतरते हैं, मतलब उसकी उस बुनियाद को समझते हैं जो ज्योतिष और गणित पर टिकी है। अब सवाल यह है कि ये हिस्सा इतना जरूरी क्यों है, और फिर इसके बारे में इतनी कम बातें क्यों होती है। देखिए, हमारे प्राचीन ऋषियों ने एक बहुत ही साफ प्रोटोकॉल बनाया हुआ था। किसी भी इमारत की पहली ईंट रखने से पहले कुछ बेहद जरूरी चीजों का विश्लेषण करना कंपलसरी था। असल में किसी भी कंस्ट्रक्शन से पहले लगभग 21 से भी ज्यादा चीजों को एनालाइज किया जाता था। यहाँ स्क्रीन पर कुछ बड़े दिलचस्प उदाहरण हैं। सिर्फ एरिया ही नहीं, बल्कि आय, जिसका मतलब है एक तरह की एनर्जेटिक इनकम, फिर नक्षत्र, उस बिल्डिंग का राशि, तिथि, और यहाँ तक कि उस इमारत की अनुमानित आयु भी निकाली जाती थी। ये सारे कैलकुलेशंस मिलकर ये तय करते थे कि उस बिल्डिंग की ओवरऑल एनर्जी कैसी होगी, वो लंबे समय तक टिकेगी या नहीं, और सबसे जरूरी बात कि उसमें रहने वालों को सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत मिलेगी या नहीं। ये कमाल की बात है ना कि एक इमारत सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि वो एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट हो सकती है जो हमारी किस्मत को भी अफेक्ट करे। और बस यहीं पर हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी पॉइंट पर आ गए हैं, गणित और ज्योतिष। ये वास्तु में कोई ऑप्शनल एड ऑन नहीं है, बल्कि वो इसकी बुनियाद है, उसका फाउंडेशन है। वास्तु में जो भी शुभ या अशुभ तय होता है ना, वो किसी अंदाजे पर नहीं होता, वो पूरी तरह से अंकों पर, यानी एकदम प्रिसाइज मेजरमेंट्स पर, तारों की स्थिति पर, ग्रहों के असर पर और एनर्जी के साइकिल्स पर बेस्ड होता है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हजारों साल पुराने ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है। चलिए, अब इस थ्योरी को बहुत देख लिया, अब इसे एक्शन में देखते हैं। हम एक भवन का, एक बिल्डिंग का उदाहरण लेंगे और स्टेप बाय स्टेप ये समझेंगे कि ये कैलकुलेशंस असल में काम कैसे करती हैं। यहीं पर थ्योरी और प्रैक्टिस मिलते हैं और हमें वास्तु का असली जादू दिखाई देता है। इसका जो पूरा प्रोसेस है ना, वो बहुत ही सिस्टमैटिक है। सबसे पहला काम बिल्डिंग की लंबाई और चौड़ाई को मापना, फिर उसका कुल क्षेत्रफल यानी टोटल एरिया निकालना। अब असली खेल शुरू होता है। उस एरिया के नंबर से ज्योतिषीय परिणाम निकाले जाते हैं, जैसे कि आय, नक्षत्र, गण वगैरह, और फिर आखिर में इन सभी परिणामों को एक साथ रखकर यह तय किया जाता है कि वो बिल्डिंग शुभ है या नहीं और उसका असर क्या होगा। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक भवन है जिसकी लंबाई 125 अंगुल है और चौड़ाई भी 125 अंगुल। अब ये अंगुल जो है वो एक पुरानी मेजरमेंट यूनिट है, तो इसका टोटल एरिया कितना हुआ? 15,625 वर्ग अंगुल। अब ये जो नंबर है 15,625, इसे बस एक नंबर मत समझिए, यही तो वो चाबी है, वो बीज है जिससे आगे की सारी ज्योतिष वाली कैलकुलेशंस की जाएंगी। आप कह सकते हैं कि वास्तु का एक बहुत बड़ा राज इसी एक नंबर के अंदर बंद है। तो ठीक है, हमने क्षेत्रफल का वो जादुई नंबर तो निकाल लिया, लेकिन ये नंबर हमारी जिंदगी पर असर कैसे डालेगा? अब हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ये मैथमेटिकल रिजल्ट्स असल, ठोस, ज्योतिषीय मतलब में बदलते हैं और किसी बिल्डिंग में रहने वालों की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। तो 1526 का ये अंक हमें बताता क्या है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। जब हम पहला वास्तु फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें एरिया को 8 से भाग देते हैं, तो रिमाइंडर यानी शेष बचता है 1। इसे कहते हैं ध्वजाएं, जो सीधे सीधे धन और समृद्धि का प्रतीक है। इसके बाद एक दूसरे मैथमेटिकल प्रोसेस से यही अंक हमें 17वें नक्षत्र यानी अनुराधा तक ले जाता है, जो शांति और संतुलन से जुड़ा है। अच्छा, ये नक्षत्र देवगण का हिस्सा है, जिसका मतलब है कि उस भवन में एक डिवाइन एनर्जी रहेगी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और आखिर में इस नक्षत्र से जुड़ी दिशा है पश्चिम, जो जिंदगी में स्थिरता और सुरक्षा लाती है। देखा आपने कैसे एक एक कैलकुलेशन एक गहरे ज्योतिषीय मतलब की परत खोल रहा है? तो इन सब कैलकुलेशंस का फाइनल रिजल्ट क्या निकला? ध्वजाया, अनुराधा नक्षत्र, देवगण और पश्चिम दिशा का बल, ये सब मिलकर एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये भवन वास्तु के हिसाब से बहुत ज्यादा शुभ है, हाईली ऑस्पिशियस है। ऐसा भवन उसमें रहने वालों के लिए फाइनेंशियल ग्रोथ, मानसिक शांति, करियर में तरक्की और परिवार में मजबूती का वादा करता है। और ये सब कोई तुक्का नहीं है, ये प्योर मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी का नतीजा है। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के अंत में पहुंच रहे हैं। हमने ये देखा कि वास्तु सिर्फ कुछ गिने चुने नियमों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये एक व्यवस्थित, एक लॉजिकल और एक बेहद गहरा विज्ञान है। ये एक दिव्य विज्ञान है जो इस ब्रह्मांड के गणित को, इस यूनिवर्स के मैथमेटिक्स को हमारे रहने की जगहों से जोड़ता है। और अंत में ये एक लाइन शायद पूरी बात का सार है। वास्तु कोई अंधविश्वास नहीं, ये गणित, ज्योतिष और दिशाओं का दिव्य विज्ञान है। आज हमने ये समझने की कोशिश की कि कैसे हमारा प्राचीन ज्ञान अंकों और सितारों की भाषा में हमसे बात करता है। तो अगली बार जब किसी नए घर के बारे में सोचा जाए, तो शायद ये पूछना भी जरूरी है कि सिर्फ दरवाजा किस दिशा में हो, या ये कि उस घर के अंक और सितारे आखिर कौन सी कहानी कह रहे हैं। इस गहरे गणित को समझना शायद हमारे भविष्य को एक बिल्कुल अलग ही दिशा दे सकता है।